रूसी सेना पर कहर बनकर टूट रही है हाइमार्स मिसाइल। हाइमार्स से यूक्रेन दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में रूस को कड़ी चुनौती दे रहा है। युद्ध के बीच डोनेत्स्क से आई है तबाही की तस्वीरें। दोनों पक्षों की बमबारी में पूरा शहर हुआ बर्बाद। रिहायशी घरों पर हमले की तस्वीर भी सामने आई। डोनेत्स्क में रूसी पकड़ को कमजोर करने के लिए यूक्रेन ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन ने डोनेत्स्क में 40 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में आमने सामने की जंग जारी है। बंकर्स में छिपे यूक्रेनी जवान रशियन फोर्स पर फायरिंग करते हुए नजर आए। डोनेत्स्क पर कब्जे के लिए भीषण जंग जारी। यूक्रेन बॉर्डर के पास नया रूसी मिलिट्री बेस बनकर तैयार हो गया है। इस हफ्ते कुछ बड़ा कर सकते हैं पुतिन। रूसी फोर्स ने एक दिन में यूक्रेन के 118 जिलों में ताबड़तोड़ हमले किए। अटैक में 92 यूक्रेनियन आर्टिलरी यूनिट्स तबाह। डोनेत्स्क के अवदीवका इलाके में रूसी सेना की बारूदी बौछार। रशियन एयर स्ट्राइक में कई यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह होने का दावा। डोनेत्स्क में बेरेस्टोवो में एक दिन में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 6 यूक्रेनी ड्रोन्स को ट्रैक करके तबाह किया। रूस का दावा, जंग में यूक्रेन के 1000 से ज्यादा MLRS तबाह। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा, 22 फरवरी से 24 फरवरी के बीच यूक्रेन पर भीषण बमबारी का खाका तैयार। पोलैंड के प्रधानमंत्री का बड़ा दावा, यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन का अगला टारगेट बाल्टिक देश बनेंगे। भिवानी कांड में राजस्थान पुलिस के खिलाफ लगे आरोपों की जांच तेज हो गई है। हरियाणा पुलिस ने बच्चे के शव को कब्र से निकाला, आज पोस्टमार्टम। आरोपी श्रीकांत के परिवार ने लगाया था आरोप, पुलिस की बेरहमी से गर्भ में नवजात की मौत का आरोप लगाया था। वीएचपी ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ मासूम की हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करके बच्चे की हत्या पर शोक जताया। भरतपुर डबल मर्डर पर ओवैसी ने गहलोत सरकार पर सवाल उठाए। कहा, हिंदू वोट खोने के डर से सीएम पीड़ित परिवार से नहीं मिले। राजस्थान पुलिस पर वीएचपी नेता विनोद बंसल ने सवाल उठाए। कहा कि हम किसी निर्दोष को फंसने नहीं देंगे, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भिवानी में प्रोटेस्ट किया है। मोनू मानेसर को बताया बेकसूर। कहा, रंजिश के चलते मोनू मानेसर का नाम लिखवाया गया। राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान का बयान, नासिर और जुनैद के पास से कोई गोवंश बरामद नहीं हुआ, उन्हें गौ तस्कर नहीं कह सकते। आज नागालैंड में अमित शाह करेंगे मेगा रोड शो। नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। आज कर्नाटक के उडुपी में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा बूथ समिति के सम्मेलन में भाग लेंगे। दोपहर को एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज से यूपी में बजट सत्र की शुरुआत। विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। रूस यूक्रेन युद्ध पर पूर्वी रूस कमांडर का बड़ा दावा, 2027 से 2030 तक जारी रह सकता है युद्ध। कहा, युद्ध के खत्म होने का इंतजार न करें। रूस का यूक्रेनी सेना पर बड़ा आरोप। कहा, रेडियो धर्मी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन। रूस ने कहा, यूरोपीय देशों से यूक्रेन को मिले रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव कंटेनर्स यूक्रेन की ओर भेजे गए। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। किंजल मिसाइल के प्रोडक्शन में तेजी लाई गई है। यूक्रेन में रूसी फौज का बड़ा हमला। यूक्रेन के 92 ठिकानों पर बम बरसाए। यूक्रेन के आर्टिलरी यूनिट को निशाना बनाया गया। रूसी फौज ने यूक्रेनी सेना पर एक के बाद एक किए हैं कई जोरदार हमले। एक दिन में 118 जगहों पर हमला किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कोनाशेंकोव के मुताबिक यूक्रेन आर्मर्ड फोर्स के ठिकानों की पहचान कर उसे निशाना बनाया जा रहा है। डोनेत्स्क में यूक्रेनी फौज का पलटवार, रूसी दफ्तरों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। हमले के लिए MLRS का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान, रूस को घातक हथियार भेजने की तैयारी में है चीन। यूक्रेन को और भी सैन्य मदद देने पर यूरोपीय यूनियन की एक और बैठक होने जा रही है। EU की यह बैठक 6 से 7 मार्च को होगी। आज से हरियाणा बजट सत्र की शुरुआत। 23 फरवरी को बजट पेश करेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। हंगामेदार रह सकता है बजट सत्र। कोल्हापुर में अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, 2024 का चुनाव महान भारत की रचना का चुनाव है। एकनाथ शिंदे के साथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे। कोल्हापुर में अमित शाह ने दोहराया, कश्मीर के आतंक मुक्त और विकास का संकल्प। कश्मीर में पहले सारे थिएटर और कारखाने बंद थे। पुणे में शिव सृष्टि थीम पार्क के उद्घाटन में बोले अमित शाह। कहा, मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, शिवाजी ने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। मेघालय के खेल विभाग ने प्रधानमंत्री मोदी को PS संगमा स्टेडियम में रैली करने की नहीं दी परमिशन। निर्माण कार्यों का हवाला देते हुए इंकार किया।
पीएम मोदी की रैली को इजाजत न मिलने पर बीजेपी ने नाराजगी जताई। एनपीपी पर विपक्ष के साथ मिलकर बीजेपी की लहर को रोकने का आरोप लगाया। नागालैंड चुनाव में शराब पर रोक के लिए महिला संगठन ने बनाई है जांच चौकियां। आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। शिलांग में बोले सीएम हिमंता, मेघालय के विकास के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। 2 परिवारों के कारण राज्य का विकास रुका है। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस की तरफ नहीं गया, बीजेपी ने धकेला। मेरे पिता ने कभी गुलामी करना नहीं सिखाया। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा यह है गोडसे की जमात, हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं बीजेपी राष्ट्र। नॉर्थ कोरिया के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल परीक्षण से अमेरिका और साउथ कोरिया में खलबली। अमेरिका साउथ कोरिया ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए वॉर ड्रिल की है। नॉर्थ कोरिया से बढ़ते तनाव के बीच जापान भी अपनी सैन्य तैयारियों को तेज करने में जुटा है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स ने अमेरिकी नौसैनिकों के साथ वॉर एक्सरसाइज की। बैटलफील्ड से रूस के खिलाफ यूक्रेन की बारूदी बौछार। रूसी सैन्य ठिकानों पर MLRS M270 सिस्टम से हमले किए गए। रॉकेट की बौछार से रूस के ठिकाने तबाह। साउथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग। रूसी फौज ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर टैंकों से जोरदार हमला किया। रूसी आर्टिलरी के ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेनी पोस्ट तबाह हो गई। हमले में कई सैनिकों के मारे जाने का दावा। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में रूस की आर्टिलरी का कहर। क्रेमना में रूसी आर्मी BTR 3D से बारूदी बौछार करती हुई नजर आई है। बाखमुट की ओर बढ़ रही रूसी सेना पर यूक्रेनी आर्मी का जोरदार प्रहार। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के जवानों ने रशियन सेना पर लगातार कई घंटों गोलीबारी की। बाखमुट में यूक्रेन की 5th असॉल्ट रेजिमेंट के 2 टैंक्स ने रूस की रॉकेट फोर्स पर भेजा है। चौतरफा हमला कर रहे रूसी टैंकों को मोर्चा छोड़कर भागना पड़ा। यूक्रेन ने BMP अटैक का विस्फोटक वीडियो जारी किया। दावा है कि इस हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत हुई। भीषण जंग के बीच रूस की सेना नए रंगरूटों को नॉर्दर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग दे रही है। ग्रेनेड लॉन्चर चलाने में माहिर जवानों की पूर्वी यूक्रेन में तैनाती होगी। JNU में फिर से भारी हंगामा। लेफ्ट के छात्रों पर छत्रपति शिवाजी के अपमान का आरोप लगा है। ABVP ने लेफ्ट पर यह आरोप लगाया। हरियाणा में बजट सत्र से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम पर घमासान। पंचकूला में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। दिल्ली में AIMIM चीफ ओवैसी के सरकारी घर पर हमला हुआ। अज्ञात लोगों ने घर पर किया हमला, जांच में जुटी है पुलिस। नीतीश कुमार के बयान पर जयराम बोले, बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता संभव नहीं, हम शुरू से विपक्षी एकता के पक्षधर हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, शराब की दुकानों के अंदर शराब पीने पर रोक। मध्य प्रदेश में शराब के सभी अहाते होंगे बंद। धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर में नहीं होगी शराब की कोई भी दुकान। MP में कांग्रेस के CM चेहरे पर दिग्विजय सिंह का बयान, बोले कमलनाथ की अगुवाई में लड़ा जाएगा चुनाव। आज से 2 दिन के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू 37वें राज्य दिवस समारोह में शामिल होंगी। कल विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। दिल्ली में आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन में शामिल होंगे पूर्व सैनिक। 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को दूर करवाने के लिए धरना। उद्धव गुट आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को दे सकता है चुनौती, जल्द सुनवाई की कर सकता है मांग। यूक्रेन के ड्रोन हमलों पर रूस की एयरबॉर्न फोर्स भारी। एयरबॉर्न फोर्स ने एंटी ड्रोन राइफलों से यूक्रेन के UAV को टारगेट किया है। LPR रीजन में रूस समर्थित सेना के आक्रामक हमलों से यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस ने यूक्रेनी सेना पर हमले का वीडियो जारी किया। कीव समेत कई यूक्रेनी शहरों पर हमले के लिए रशियन फ्लीट ने एक साथ कई मिसाइलें दागी है। ब्लैक सी से रूस के हमले का विस्फोटक वीडियो सामने आया। पुतिन लुकाशेंको मीटिंग के बीच बॉर्डर पर बेलारूसी आर्मी की जंगी तैयारी जारी। ट्रेनिंग फील्ड में रूस और बेलारूस की आर्मी बेहद आक्रामक दिखी। रूस के दूसरे एडवांस बॉम्बर Tu-160M ने फ्लाइट टेस्ट शुरू किया। रूस की विनाशक तैयारी से यूरोप तक हड़कंप। बैटल टैंक्स को लेकर यूक्रेन को बड़ा झटका। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा, यूक्रेन को देने के लिए वेस्ट के पास ऑपरेशनल टैंक्स की कमी। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने की तैयारी में ब्रिटेन। प्रधानमंत्री सुनक ने कहा, यूक्रेन को बड़े हमले के लिए तैयार करना हमारी सुरक्षा का मसला। युद्ध के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने उठाए गंभीर सवाल, कहा रूस की हार जरूरी लेकिन मॉस्को पर अटैक ठीक नहीं। 24 फरवरी को रूस के बड़े हमले की आशंका के बीच स्ट्रॉन्ग एंड सेफ बंकर पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के लिए एयर थ्रेट अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करेगा इजराइल।
बरेली में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, भारतीय पारिवारिक व्यवस्था श्रेष्ठ है। मौलाना साजिद रशीदी का धीरेन्द्र शास्त्री पर विवादित बयान, बागेश्वर बाबा को कहा जोकर। रायपुर में 24 से 26 फरवरी को होगा कांग्रेस का 85वां पूर्ण अधिवेशन। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज 4 दावों पर सुनवाई। आज भारत में पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन, लद्दाख का एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन 21 किलोमीटर मैराथन का कर रहा है आयोजन। वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को कब्जे में लेने के केंद्र के फैसले के खिलाफ अमानतुल्लाह खान बोले, वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करने दूंगा। भारत को मून मिशन में बड़ी कामयाबी, चंद्रयान 3 का लैंडर अहम परीक्षण में पास हुआ। जून में चंद्रयान 3 के लॉन्च होने की संभावना। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हुए इजरायली हमले में 13 लोगों की मौत, कई घायल। अमेरिका के शिकागो में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप, फैक्ट्री में आग लगने से पूरा इलाका धुआं हो गया। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से किया मिसाइल परीक्षण, जापान के इकोनॉमिक जोन में गिरी नॉर्थ कोरिया की मिसाइल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लीकेज होने से 2 रूसी और 1 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फंसे। रूस ने उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए बचाव जहाज भेजने की योजना बनाई। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी खोजी पत्रकार सिमोर हर्ष का बड़ा बयान, कहा रूस के साथ टकराव से बेहतर होता कि समझौते तक पहुंचने की कोशिश की गई होती। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन की मदद के लिए टीम बनाने का फैसला किया। यह टीम यूक्रेन के लिए हथियार खरीदने और उसकी मदद करने के तरीकों पर फैसला करेगी। अफगानिस्तान के आर्थिक हालात सुधारने के लिए तालिबान सरकार ने बड़ा फैसला किया। अफगानिस्तान के पूर्व अमेरिकी सैन्य अड्डों को इकोनॉमिक जोन में तब्दील किया जाएगा। पाकिस्तान के लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस में बॉलीवुड डे मनाने पर हंगामा, बॉलीवुड गानों पर एक्टिंग करते छात्र कट्टरपंथियों के निशाने पर आए। पाक अफगान बॉर्डर के चमन पोस्ट पर अफगानिस्तान के व्यापारियों का प्रदर्शन, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। लेबनान की राजधानी बेरूत में नाराज लोगों ने बैंकों में ही आग लगा दी, एक्सचेंज नियम को लेकर विरोध किया गया। गाजियाबाद में लोनी में दर्दनाक हादसा हुआ, निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिरने से 2 मजदूरों की मौत, कई घायल। एनडीआरएफ की टीम मौके पर चला रही है बचाव अभियान, अभी तक 10 लोगों का रेस्क्यू हो गया है। पटना में पार्किंग विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 लोगों की गोली लगी है, 2 की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने आरोपी के कम्युनिटी हॉल में आगजनी की है। पुलिस ने घर में फंसी महिलाओं बच्चों को रेस्क्यू किया, आग से 2 गाड़ियां भी जलकर खाक। पटना में फायरिंग के बाद झड़प मामले में ग्राम प्रधान समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। पार्किंग विवाद में फायरिंग में 2 की मौत, 3 घायल। फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर और एसपी नेता की शादी की दावत का एएमयू में आयोजन का विरोध किया गया। पूर्व अध्यक्ष का बयान, शिक्षण संस्थान में ऐसी एक्टिविटी गलत है। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ, पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर से गिरी बेकाबू कार, दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हादसे में गाड़ी में सवार 3 लोगों की हुई मौत, 1 की हालत गंभीर।